मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो क्लास है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर है। चैप्टर नंबर 5 की तैयारी और 6 की तैयारी आपने कर ली होगी। 5 और 6 दोनों के लेक्चर्स आपके पास आ चुके हैं। हर टॉपिक के लेक्चर आपके पास पहुंच चुके हैं। आज हम लोग जो है वो 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने पास एक पेपर उठा लें, एक पेन उठा लें, 1 से लेकर 20 तक नंबर्स लगा दें। मैं क्वेश्चंस दूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आप अपने आंसर्स जो है वो लिख लें। थोड़ी देर बाद में उसका आंसर भी जो है वो शो कर दूंगा। अगर आपका आंसर सही होता है तो आप अपने मार्क्स 4 मार्क्स पर क्वेश्चन कैलकुलेट करते जाएं। जो आपका आंसर आए वो मुझे आप कमेंट में भेज दें या व्हाट्सएप पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें उस क्वेश्चन पेपर का जो आप कर रहे हैं। तो जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हम पहुंचते हैं इस तरफ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है 20 और सिर्फ सिंध टेक्स्ट बोर्ड से है। जो भी सिंध के बोर्ड्स हैं जिसमें लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद, कराची आ जाते हैं, इनके पेपर्स है बताइए। ये बाहर के पेपर्स जो हैं वो नहीं है, लेकिन कुछ एनटीएस के पेपर्स ऐसे थे जिनके जो बाहर से आ गए थे, तो उनमें मैंने 2-4 जो मैंने आज इंक्लूड किए। ठीक है, तो चलें चलते हैं आगे की तरफ। पहला जो सवाल है वो है हमारा sail wall is absent in options nostoc, aspergillus, Vanadium, mycoplasma। वीडियो पॉज कर लीजिए और अगर आपको जितना टाइम चाहिए क्वेश्चन को समझने के लिए और उसके बाद फिर जो है वो अपने आंसर लगा दें। मैं इसको डायरेक्टली ले जाता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर अपलोड होने में बड़ा टाइम लगाता है। चलें आगे चलें। तो सही आंसर इसका है माइकोप्लाज्म। अच्छा, इसमें दो आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जो ऊपर वाले जो मेंबर्स दिए हुए हैं इन सब में सेल वॉल होता है। नॉस्टॉक में होता है, एस्परजिलस में होता है, वनेरिया में होता है। वनेरिया प्लांट है बेटा, ब्रायोफाइट की ग्रुप में से है। एस्परजिलस फंजाई है, उसमें भी होती है। नॉस्टॉक में भी होती है, डबल लेयर सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई। ठीक है, तो बचा क्या? माइकोप्लाज्म। ये या तो फिर आप ये बात समझ लीजिए कि माइकोप्लाज्म ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होता। और ये बात आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद नहीं है। ऐसी एग्जाम्पशन है जिनमें सेल वॉल। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो गया सम बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले आते हैं जल्दी जल्दी से। Viroids differ from viruses having DNA molecule with protein code, DNA molecule without protein code, RNA molecules with protein code, RNA molecules without protein code। सही आंसर आपने डेफिनेटली लगा लिया होगा। ये आपकी बुक में लिखी हुई है बात सीधी सीधी, तो हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। सही ऑप्शन क्या है भाई इसका? इसका आंसर है RNA molecule without protein code। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 है which among the following are smallest living cell known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animal, and can survive without oxygen? Options क्या हैं? Bacillus, Pseudomonas, Mycoplasma और Nostoc। Bacillus और Nostoc और Pseudomonas और Mycoplasma। चलें आंसर लगा लें अपने। चलो आंसर में इसका दे रहा हूं आपको। आंसर इसका माइकोप्लाज्मा है। इसमें क्या आइडिया है सर, कॉन्सेप्ट का क्या छुपा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस नहीं होते। ठीक है, और उनमें फिर सेल वॉल किस में नहीं होती? सेल वॉल जो है वो माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। तो पॉइंट आपने वही विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल वाला पिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। 4 क्या कहता है? Which of the following is not a feature of plasmid? Plasmids का ये वाला फीचर नहीं है, not a feature। Independent replication, not है या नहीं? Circular structure, not है या नहीं? Transferable, not है कि नहीं? Single strand है कि नहीं? सही ऑप्शन जो है वो आप लगा दें अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 का लगा दिया। चले, करेक्ट आंसर इसका सिंगल स्ट्रैंड। बेटा प्लाज्मिड जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होते। इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, हाँ जनाब। सर्कुलर स्ट्रक्चर, हाँ जनाब। ट्रांसफरेबल है, हाँ भाई। सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स? ऑप्शन, दे लेक अ प्रोटीन कोड, दे आर स्मॉलर देन द वायरसेस। अच्छा, दे कॉज इन्फेक्शन,
their DNA is of higher molecular weight. ऑप्शंस लगाते हैं अपने। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में था, हमने डिस्कस किया, आंसर दे दें। आंसर आउट हो जाता है, वो है देयर आरएनए इज एक्चुअली आरएनए नॉट डीएनए, और वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का नहीं है, इसमें आगे है हाई मॉलिक्यूलर, वो कम मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ठीक है। लेक प्रोटीन कोड, हाँ भाई ये बात सही है, तो ये रॉन्ग नहीं है। स्मॉलर देन वायरसेस, ये बात सही है, रॉन्ग नहीं है। कॉज इन्फेक्शन, हाँ ऐसा करता है, ये बात सही है। और जो डीएनए नहीं है भाई उसका आरएनए है, तो ये बात इसकी रॉन्ग है। चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 का है द फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक विदाउट इट्स म्यूसिलेज शीथ इज कॉल्ड हिफोसिस, ट्रिकॉम, ऑर्मोगोनियम और कॉलोनी। बेटा इसके पीछे जो की है वो क्या है, लगा दिया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आगे आंसर, चलो इसका आंसर मैं आउट कर देता हूँ। उसका आंसर है ट्रिकॉम। और कॉन्सेप्ट क्या है बेटा इसके पीछे, मैं आपको बताता हूँ। म्यूसिलेज की जो शीट है वो वही शीट है जो हमने इससे पहले बात की थी सिनोबियम के बारे में। सिनोबियम ना हो और वो म्यूसिलेज का मतलब है चिपचिपी। आपके यहाँ जो लफ्ज लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जीलाटिनस, और म्यूसिलेज का मतलब भी यही है, शीट जो है कवरिंग को बोलते हैं। तो थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। उसके बगैर अगर नहीं होगा तो वो ट्रिकॉम होगा बेटा। अगर सिनोबियम के अंदर नहीं है नॉस्टॉक की कॉलोनी, तो फिर एक फिलामेंट को हम ट्रिकॉम कहेंगे, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या कहता है, इनमें से कौन से ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, विच डू नॉट गिव ऑक्सीजन। ऑप्शंस ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। से आंसर लगा दिया होगा आपने मेरे ख्याल से, बड़ा आसान क्वेश्चन था। ग्रीन प्लांट्स तो वैसे भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन एल्गी के बारे में बता दूं कि वो प्लांट से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी तो साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिज्म करते हैं। सही ऑप्शन आ गया हमारे पास, और ये है मैंने आंसर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसके सही ऑप्शन है, ठीक है। वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, वो रिलीज करते हैं हाइड्रोजन, वो सल्फर रिलीज करते हैं, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हाइड्रोजन सल्फाइड को लेते हैं, ना कि वाटर को। वाटर रिलीज करेंगे तो फिर वो वाटर यूज करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, और हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेंगे तो हाइड्रोजन निकाल के सल्फर उसमें से यूज करके सल्फर रिलीज कर देंगे। तो सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। क्वेश्चन 8 पे चले आते हैं। Transfer of genetic information through transduction involves transduction, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए का तबादला हो लेकिन ट्रांसडक्शन के जरिए हो तो क्या होगा, सही ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन, ये कहें बैक्टीरियोफेज रिलीज फ्रॉम डोनर सेल, another bacteria, और फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट स्ट्रेन। आपने लगा दिया आंसर जल्दी से। हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, बैक्टीरियोफेज रिलीज। ट्रांसडक्शन जो है वो थर्ड पार्टी से होती है बेटा, और थर्ड पार्टी जो है वो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप आर, ऑप्शंस वायरसेस, माइकोप्लाज्म्स, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, अब याद कीजिएगा, आपको मैंने ये बात बताई थी कि सेल वॉल जो है वो डेफिनेट स्ट्रक्चर देता है ऑर्गेनिजम्स को। जिस ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होगा तो उस सेल का स्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेट होगा। तो सही आंसर बता सकेंगे ना, आंसर आ जाए। ये रहा आंसर। माइकोप्लाज्म के पास बेटा सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए फिर उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो डेफिनेट है। वायरसेस के स्ट्रक्चर डेफिनेट होते हैं बेटा, के प्रोटीन कोड के डिस्टिंक्टिव शेप की वजह से होता है, ठीक है। चले, हाँ कॉन्सेप्ट भाई 10वां क्वेश्चन आ गया आपके पास। When milk is heated at 62, ये मेरे अगर 9th के बच्चे देख रहे हैं लेक्चर तो फिर तो फटाफट जवाब दे देंगे इसमें। When milk is heated at 62% for 30 minutes and then cooled, the process is called sterilization, pasteurization, nitrification, freezing। सही आंसर लिख दिया आपने।
सही आंसर क्या है? पॉस्चराइजेशन। 62 डिग्री सी पर 30 मिनट के लिए अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये हो जाएगा पॉस्चराइजेशन। स्टरलाइजेशन जो है वो 100 डिग्री सी तक गर्म करने का एक प्रोसेस है चीजों को डिसइंफेक्टेंट करने का। नाइट्रिफिकेशन बिल्कुल ही अलग चीज है, फ्रीजिंग भी बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं चैप्टर के। वन ऑफ द यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ सेवरल बैक्टीरिया इज, कौन सी एक्टिविटीज जो है वो यूजफुल है? नाइट्रिफिकेशन है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है और सल्फ्यूरिफिकेशन है। सही आंसर दे दूं मैं? चलें, सही आंसर है हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल। कुछ बच्चों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन लगा दिया होगा, या कुछ लोग नाइट्रिफिकेशन लगा रहे होंगे। बेटा नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन ये दोनों बायोजियोकेमिकल साइकिल का हिस्सा है। तो राइट आंसर इसमें बन रहा है वो कौन सा है? बायोजियोकेमिकल साइकिल। हाँ समझ गया ना? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द पार्ट ऑफ बायोकेमिकल। ओके, लेट्स जस्ट गो टू द क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 is bacterial plasmids are circular dsRNA, circular dsDNA, circular ssDNA, circular ssRNA. ओके, आंसर लगाते हैं आप अपने। हाँ जनाब, तो ये जो SS कह रहा है ये सिंगल स्ट्रैंड के लिए, और जो DS कह रहा है वो किसके लिए है? डबल स्ट्रैंड के लिए। तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंड आरएनए नहीं है जनाब, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए वेट कीजिए, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वेट कीजिए, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वेट कीजिए। सही आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। ठीक है, और ये आप स्ट्रक्चर बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चले जाते हैं, वो कौन सा है? डीएनए ऑफ एस्केरिया कोलाई इज, ऑप्शन SS एंड सर्कुलर, दूसरा SS एंड लीनियर, तीसरा DS एंड लीनियर और चौथा DS एंड सर्कुलर। फिर वापस आ रहा हूँ, नहीं पता अगर SS क्या है तो ये सिंगल स्ट्रैंड के लिए है, और DS क्या है? डबल स्ट्रैंड के लिए। सही आंसर क्या होना चाहिए भाई? सही आंसर इसका होना चाहिए डबल स्ट्रैंड, और सर्कुलर कौन सा है? तो आ गया हमारे पास D, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में चले आते हैं। जब ये इसका मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। ये बात आपने नोट की है और लिखी भी हुई है आपकी बुक में कि एस्केरिया कोलाई जो है उनका डीएनए प्लाज्मिड जो है वो इस्तेमाल होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। तो जो एस्केरिया कोलाई का डीएनए अगर इस्तेमाल होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए तो फिर वो तो हमेशा प्लाज्मिड होगा, और प्लाज्मिड हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो आइडिया आपको वहां से इसका मिल रहा होगा, हालांकि इस तरह की कोई बात बुक में लिखी भी नहीं है, पर आइडिया आपको डेफिनेटली मिल रहा है क्योंकि प्लाज्मिड जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है और वो आप फिर डबल स्टैंडर्ड यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 13 हो चुका है। यकीनन आपने बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे या सही कर दिए होंगे। आपका कमेंट जो है वो मेरे पास आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं उसमें। सही है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। इन विच बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन फेज इज रिक्वायर्ड? बड़ा आसान सवाल है ना? Question number 1 conjugation, question number 2 transformation, question number 3 binary fission, option number 4 transduction. Pick one. बड़ा आसान ऑप्शन था इसका, ट्रांसडक्शन इसका सही आंसर है। आपने लगा दिया होगा, जो क्वेश्चन अक्सर बच्चों का सही है। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यूज थर्ड पार्टी। 15वां क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, phases which show lysogenic cycle are known as। लेकिन इसमें कुछ बच्चे मुझसे कंट्रोवर्सी रखेंगे। पहला है लाइटिक फेज, दूसरा है टेम्परेट फेज, तीसरा है वायरुलेंट फेजेस और चौथा है ए वायलेंट फेजेस। लगा दिया आंसर आपने? हाँ, तो अब आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर टेम्परेट फेज तो है उसका नाम, लेकिन ए वायरुलेंट फेज भी है। बेटा ए वायरुलेंट फेज कह सकते हैं, लेकिन फेज ए वायरुलेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? टेम्परेट का मतलब होता है खामोश, और ए वायरुलेंट का मतलब होता है नॉट कॉजिंग हार्म। तो ये लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो इवेंचुअली लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट तो हो ही जाता है ना, इसीलिए तो
नाम लाइसोजेनिक है ना, लाइसोजेनिक है, यानी आज तो छोड़ रहा हूं लेकिन आगे चलकर लाइसिस जरूर करूंगा, तो इसलिए फेज इवेंचुअली वायलेंट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बी हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं। ऑप्शन के बाद रोक दिया करो यार, मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो फुल वीडियो रोक दो। 16 viruses possess DNA only, nucleic acid, DNA और RNA, protein only, nucleic acid and proteins। तो अक्सर वायरसेस में क्या होता है, लगा दिया ऑप्शन। अक्सर वायरसेस में बेटा जीनोम यानी न्यूक्लिक एसिड्स, जीनोम जो है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, तो दोनों को हम कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और प्रोटीन के बने हुए। जो बाकी दो कंपोनेंट्स मैंने बताए थे यानी एनवेलप और टेल फाइबर्स, वो कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरसेस में होते हैं, सारे वायरसेस के अंदर वो चीज नहीं होती। सही आंसर क्या हो गया, डी आंसर इसका सही। और आप इसको स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में देखेंगे। 17वें क्वेश्चन पे चले आते हैं। 17वां क्वेश्चन है प्रोफेज इज वायरल जीनोम। कौन सा वाला, फ्रेशली सिंथेसाइज्ड, अभी भी बना हुआ, inoculated to a bacteria, outside the host cell, incorporated and integrated to host genome। जल्दी जल्दी आपने आंसर लगा दिया इसका, सीधा सीधा सा इसका आंसर था बेटा प्रोफेज। उस डीएनए को कहते हैं जो वायरस का हो मगर इनकॉर्पोरेट हो गया हो इसके साथ बैक्टीरिया के। 18वें क्वेश्चन पे आ जाऊं, डी आंसर है। 18वें क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं और वो है इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन। रेस्पिरेटरी एंजाइम लॉजिक यहाँ पे छुपी हुई है। हाँ, प्लाज्मिड में, एपिसोम्स में, मेसोसोम्स में और न्यूक्लियोइड्स में। सही आंसर क्या है, सही आंसर मेसोसोम्स है इसके, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया या दूसरे इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होते किसमें, बैक्टीरिया में। तो फिर ये चीज ये काम कौन करता होगा जो इसके अंदर है, फिर वो डेफिनेटली मेसोसोम करता है। ये इमेजिनेशन होती है सेल मेम्ब्रेन की। अगर इसका ऑप्शन जो है वो सेल मेम्ब्रेन होता और मेसोसोम नहीं होता तो हम सेल मेम्ब्रेन भी लगा सकते, ठीक है। हाँ, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ हैं, कीमोसिंथेटिक हैं, सेप्रोफाइटिक हैं या पैरासाइटिक हैं। बेटा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का सही आंसर है लगाओ, लगा दिया। सही आंसर जो है वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को बनाते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन करता है वो कीमोसिंथेटिक होता है, ठीक है। 19 क्वेश्चन नंबर 20 पे चले जाएं। हमने इसके नीचे कॉन्सेप्ट भी लिखे थे ताकि आप जो है वो उसको रिफर कर सकें। अगर कहीं आपको मेरा इस लेक्चर से भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप उस पेज नंबर पे जाकर टॉपिक पे जाकर वहां पर डिस्कस भी कर सकते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चले आते हैं। बैक्टीरिया लेक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज neither syngamy nor reduction division, distinct chromosomes are absent, no conjugation, no exchange of genetic material। exchange of genetic material होता है, लगा दिया आंसर। कॉन्जुगेशन होती है, डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सिनगेमी और रिडक्शन इन प्रोसेस के अंदर नहीं। सिनगेमी का मतलब क्या है, फ्यूजन, और रिडक्शन डिवीजन का मतलब है मायोसिस। तो ये दोनों फेसेस चूंकि इसमें नहीं होते तो सही आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, नाइदर सिनगेमी नॉर रिडक्शन डिवीजन। ठीक है बेटा, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। उम्मीद है आप जो है उसमें से अक्सर क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। तो वो जो मार्क्स आपने लिए हैं 80 क्वेश्चन 4 से लिखेंगे तो आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे। 80 में से आपने कितने मार्क्स लिखे हैं वो कमेंट में लिख दीजिएगा। मुझे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं रिजल्ट को भी देख लूं अपने इसमें, तो प्लीज भेज दीजिए। चैप्टर 4 और 5 और 6 का एक और भी टेस्ट आपसे लेना है 50 क्वेश्चंस का इंशाल्लाह, और उसकी तैयारी रखें। 5 और 6 का टेस्ट जो है वो हम बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे। उसकी डेट जो है वो फेसबुक पेज के ऊपर दे देंगे, वहां पर आप जाके उसको देख लीजिए और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट होने के बाद 6 और 7 और 8 के जो लेक्चर्स हैं वो हम लोग कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। फिजिक्स की भी जो है लेक्चर्स तैयार है वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों के
तब तक ये हालात सही नहीं होते बेटा, यूज टू हो जाए. There is not going to be the perfect day for you. I tell you this. If you're waiting for this perfect day, when everything is going to settle down and then I'm going to study, don't do it. ये गवर्नमेंट है ना, हमारी गवर्नमेंट खास तौर पर तो बिल्कुल बादशाह है. तो अगर आप जो है वो तैयारी नहीं करेंगे, हो सकता है वो अनाउंस कर दे, NTA अनाउंस कर दे, आपकी मुश्किलात हो जाए. इसीलिए आप तैयारी अपनी रखें, इन चीजों को यूज टू हो जाए बेटा. ऑब्वियसली मैं जानता हूँ कि जो देसी तरीका पढ़ाने का ना, वो देसी तरीका, लेकिन अब आपको यूज टू हो जाना चाहिए. It's been like 4 months here and we are like stuck in the homes. So get used to of this online lectures and start preparing yourself for the NTS examinations. Maybe it's going to be like any month, and you'll not be prepared. I want you to be proactive. Keep yourself, ready for the test. So if they announce like 15 days later, you can do it. Okay. So, chalte hain. Thank you very much. Live long, live happy.